हर कश्मीरी मुसलमान आतंकी नहीं होता। दिल्ली ब्लास्ट के बाद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने यह बयान क्यों दिया? जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने दिल्ली में हुए भीषण धमाके के बाद एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हर कश्मीरी मुसलमान को आतंकवादी की नजर से देखना गलत है, न्याय संगत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कुछ गिने चुने लोगों के कारण पूरे समुदाय या क्षेत्र को एक संदेह की दृष्टि से देखना न्याय संगत नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण बात उमर अब्दुल्ला ने कही। और ऐसे भी कयास लगाए जा रहे थे कि कहीं ना कहीं ये जम्मू कश्मीर के लोगों और भारत के लोगों के बीच में एक तरह से खाई पैदा करने की जो है वो कोशिश की जा रही है, और ये बताने की कोशिश और ये डराने की भी कोशिश कि ना कोई भारत के, चाहे दिल्ली हो या फिर पंजाब हो या फिर बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, यहां से कोई जम्मू कश्मीर आए और जम्मू कश्मीर के लोग दिल्ली भी ना जाए, पंजाब भी ना जाए। एक इस तरह की खाई खोदने की कोशिश हो रही है कि दोनों में अच्छी न बने। 370 हटाना बहुत गलत फैसला रहा। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको एक दृष्टिकोण में रखते हुए जो है तमाम फैसले आगे लिए जाएंगे कि किस तरह की कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए, क्या कुछ होना चाहिए। लेकिन सबसे पहले जो निशाना है वो होगा मास्टरमाइंड। मास्टरमाइंड को यहां पर जो है कब्जे में लेने की एक पूरी तैयारी, पूरी कोशिश जो है वो की जा रही है। इसमें ऐसा बयान उमर अब्दुल्ला की तरफ से ये सामने आ गया कि कुछ गिने चुने लोगों ने इस तरह के ब्लास्ट को अंजाम दिया है। इसका अर्थ, इसका मतलब ये नहीं होता कि पूरे के पूरे कश्मीरी मुसलमानों को आतंकवादी के दृष्टिकोण से देखा जाए, क्योंकि आप देख सकते हैं जब पहलगाम में हमला हुआ, टूरिस्ट पहुंचे हुए थे वहां पर, और वहां पर भी धर्म पूछ करके मारा गया, तो ये खाई पैदा करने के अलावा कुछ और नजर नहीं आता। अब ऐसे में देखिए 10 नवंबर को दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास में विस्फोट से कम देखिए 13 लोगों की मौत हो गई थी और 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए। राजधानी के बीचों बीच हुए इस धमाके ने पूरे देश को हिला करके रख दिया। उमर अब्दुल्ला ने जम्मू में पत्रकारों से बातचीत के दौरान इस घटना की कड़ी निंदा की, और अनेक राज्यों से मुख्यमंत्रियों ने जो है इसकी कड़ी निंदा की है। अगर हम देश के बाहर दूसरे देशों की भी बात कर ले, अर्जेंटीना की बात कर ले, तो ये सब कोई इस धमाके की कड़ी निंदा करते हुए दिखाई दिए हैं। ऐसे में उमर अब्दुल्ला की तरफ से ये कहा गया कि किसी भी धर्म में निर्दोष लोगों की हत्या की अनुमति नहीं दी गई है। बिल्कुल, धर्म में, पुस्तकों में, धार्मिक पुस्तकों में इस तरह की कोई बात नहीं लिखी गई है कि आप निर्दोषों की हत्या करेंगे तो आप स्वर्ग जाएंगे और इसे जिहाद कहा जाएगा। ऐसी बातें कहीं नहीं लिखी हैं। ये बाकी उन कट्टरपंथियों की सोच का नतीजा है जो अपने फायदे के लिए इस तरह से लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो गरीब तबके के लोग हों, अनपढ़ लोग हों, या फिर पढ़े लिखे व्हाइट कॉलर तबके के लोग हों। हर किसी को अपने फायदे के लिए यहां पर बरगलाया जा रहा है, ब्रेन वॉश किया जा रहा है, उनके दिमाग के साथ खेला जा रहा है। अब ऐसे में देखिए उन्होंने ये भी कहा कि हमें ये याद रखना चाहिए कि जम्मू कश्मीर का हर नागरिक आतंकवादी नहीं है। और ये इसलिए भी देखिए बेहद जरूरी है क्योंकि हमें पहलगाम हमला याद करना होगा। एक मुस्लिम जो व्यक्ति था वहां पर, जो एक तरह से टूरिस्ट गाइड के तौर पर था, वहां पर मदद करता था बाकी टूरिस्टों को, उनके अगर कोई भी परेशानी होती थी तो ऐसे में उसने कई लोगों की जान भी बचाई थी और खुद उसने अपनी जान गंवा दी थी। इसीलिए ये कहना कि हर कश्मीरी मुस्लिम आतंकवादी है तो ऐसा भी नहीं है। हर नागरिक को इसमें नहीं लिया जा सकता। ऐसे में देखिए कि कुछ लोग हैं जो हमेशा शांति और भाईचारे को नुकसान पहुंचाते हैं। जब हम हर कश्मीरी मुसलमान को एक ही नजर से देखते हैं तो समाज में विश्वास, एकता बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। ये कहने का मतलब ये है उमर अब्दुल्ला का कि हर कश्मीरी मुसलमान को आतंकवादी नहीं माना जाना चाहिए, नहीं समझा जाना चाहिए। एक तरह से इसे अपराध के दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। कुछ डॉक्टर का भी नाम जब शामिल हुआ, पत्रकारों ने ये सवाल जब पूछा मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से कि इस तरह के आतंकवाद में देखिए जो पेशेवर पृष्ठभूमि के लोग हैं वो सम्मिलित हैं, इसमें डॉक्टर्स के नाम शामिल हो रहे हैं और ये डॉक्टर टेरर टीम है, तो इस पर उन्होंने कहा कि क्या हमने पहले विश्वविद्यालयों के प्रोफेसरों को ऐसे मामलों में शामिल नहीं देखा? बिल्कुल देखा है। इसमें मैं थोड़ा सा यहाँ पर डिफर करूंगी कि बिल्कुल देखा है
लेकिन ऐसे लोग क्यों बन रहे हैं? क्या इसके पीछे हमने तारों को खंगालने की कोशिश की, हमने समझने की कोशिश की है? और ये सिर्फ एक केंद्र सरकार का काम नहीं है, ये वहां पर बाकी पार्टियों का, राज्य में बनी सरकारों का, अभी केंद्र शासित है तो वहां पर सरकारों का ये उनका भी दायित्व बनता है। हर बार अपनी जिम्मेदारी को केंद्र पर डाल देना ये सही नहीं है। आप अपने प्रदेश के मुखिया हैं, आपको भी ये जिम्मेदारी लेनी होगी और ये देखना होगा कि अगर पढ़े लिखे तबके के लोग इस तरह से आतंकवादी बन रहे हैं, इस तरह से साजिश कर रहे हैं भारत के खिलाफ, तो इस पे सरकार का क्या कदम है, सरकार क्या कर रही है? कौन कहता है कि शिक्षित लोग गलत रास्ते पर नहीं जा सकते? कहना सही है, लेकिन क्यों जा रहे हैं ये महत्वपूर्ण हो जाता है। शिक्षा होने के बावजूद कुछ लोग इस तरह की गतिविधियों में लिप्त पाए जाते हैं, लेकिन वापस वही सवाल, क्यों लिप्त हो जाते हैं, ये सवाल है। नौकरी से निष्कासित किया गया था, जो यहाँ पर एक डॉक्टर शख्स का नाम सामने आ रहा है, उसे नौकरी से निष्कासित कर दिया गया था। इस पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि धमाके को सुरक्षा व्यवस्था की असफलता उन्होंने करार दिया और कहा कि केंद्र सरकार को इस पर गंभीरता से जांच करनी चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि मुझे ये जान करके हैरानी है कि जिस डॉक्टर का नाम इस मामले में सामने आया, डॉक्टर उमर, आतंकी उमर, डॉक्टर मुजम्मिल, आतंकी मुजम्मिल, इन सबका नाम जब सामने आया तो उन्हें पता होना चाहिए कि नौकरी से निष्कासित किया गया था। अब नौकरी से निष्कासित किया गया, वहां से वो जैश में जाकर के मिलता है, ब्रेन वॉश अगर उसका वहां पर होता है, ब्रेन वॉश होता है, तो क्या इसमें वहां की प्रदेश सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? ये सवाल उठ रहा है। लेकिन क्या उसके बाद कोई जांच या कार्रवाई की गई? ये जांच और कार्रवाई तो उधर से भी होनी चाहिए। अगर निष्कासित कर दिया गया और निष्कासित क्यों किया गया, अगर क्राइम के आधार पर निष्कासित किया गया है तो फिर ऐसे में एक बैकग्राउंड जो है वो चेक होने की आवश्यकता थी, बार बार जो है उसे देखने की आवश्यकता थी कि आखिरकार ये शख्स कर क्या रहा है जब नौकरी से उसे हटा दिया गया। अगर पहले ही कदम उठाए गए होते, ये जिक्र जो है मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला कर रहे हैं कि अगर पहले ही कदम उठा लिए गए होते तो शायद ये घटना टाली जा सकती थी। अब देखिए, ऐसे में उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर सरकार केंद्र सरकार की हर संभव मदद कर रही है, होना भी यही चाहिए ताकि हालात सामान्य बने रहे। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों से दूर रहें और सद्भावना एवं भाईचारे को बनाए रखें। अंत में उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, इसे मानवता के खिलाफ अपराध माना जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि देश को एकजुट रह करके इस चुनौती का सामना करना होगा, तभी आतंकवादियों के मंसूबे नाकाम होंगे। ये बहुत अच्छी बात जो है कि आतंकवादियों के मंसूबों को नाकाम अगर करना है तो एकजुट रहना होगा, लेकिन ऐसे में ये भी समझना होगा कि ये चुनौतियां अगर बार बार सामने आ रही हैं तो इसके पीछे हम क्यों, अगर जम्मू कश्मीर के मुसलमानों का नाम सामने आ रहा है तो क्यों वहां की सरकारें उन लोगों को अपना नहीं बना पाई? अब तक उन लोगों में पाकिस्तान से आए हुए लोगों ने कैसे घर कर लिया, कैसे उन लोगों ने अपनी जगह बना ली, और जिस सरजमी पे वो रहते हैं वहां पर वहां की सरकार ने अपना कोई भी जादू उन पे नहीं चलाया कि नहीं हम आपके साथ हैं, आप हमारे हैं, हम एक होकर के जम्मू कश्मीर का विकास करेंगे, हम एक होकर के भारत के साथ जब हम संलिप्त हुए हैं तो हम एक साथ मिलकर के चलेंगे। क्यों वहां की सरकारें? मेरा सवाल फारूक अब्दुल्ला से है, मेरा सवाल पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती से है, मेरा सवाल उमर अब्दुल्ला से है, इसको लेकर के कि क्यों वहां के लोगों को पाकिस्तान से आए हुए लोग जो दूसरे देश में है, बॉर्डर के दूसरी तरफ है, वो बहका देते हैं, लेकिन हम उनको समझा नहीं पाते कि हम उनके अपने हैं। और ऐसे में देखिए इस तरह की तस्वीरें सामने आती है, संसद में हमला होता है वैसी तस्वीरें आती हैं, पहलगाम का, पुलवामा का हमला होता है वैसी तस्वीरें आती हैं, ना जाने हमारे कितने जवान जो है वो शहीद हो जाते हैं इन आतंकवादियों से लड़ते हुए। और ऐसे में क्या सरकारों का काम सिर्फ आरोप प्रत्यारोप करना है? क्या सिर्फ एक घटना हो जाने के बाद ये कहना कि आपने जांच नहीं की? अगर आपके प्रदेश में उसको निकाला गया तो ये जांच आपको करते रहने की आवश्यकता थी। अगर वहां पर चीजें कमी हुई हैं, लूप होल्स है, तो ये भी देखना होगा और बाकी जो जांच में कमियां रहीं उसको दुरुस्त करने की पूरी कोशिशें जारी है। और ऐसे में देखिए ये
बड़ा एक नेटवर्क जो है वो तोड़ा भी गया। लेकिन इन सब के बीच में जम्मू कश्मीर के पुलिस को कहीं ना कहीं सराहा बहुत जाएगा, क्योंकि अक्टूबर से ही इस ऑपरेशन को जो है एक तरह से चलाया जा रहा था। एक छोटा सा इनपुट मिला जिसके आधार पर ये बड़ी कार्रवाई की गई और बहुत बड़ी घटना होने से, बहुत बड़े दहशतगर्दी को फैलने से जो है वो पहले ही रोक लिया गया है। इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दो राय नहीं है इसमें कि ये एक सीरियल जो ब्लास्ट है वो हो सकता था, लेकिन उसे यहां पर नाकाम कर दिया गया है। ऐसे में जम्मू कश्मीर, जो हमने पहले ही कहा कि वो हमारे अपने थे, वहां के लोग हमारे अपने हैं, हमें भी वहां जाना चाहिए, उनको भी यहां आना चाहिए और ये बहुत ही सौहार्दपूर्ण तरीके से चीजें होनी चाहिए।